ब्रिल्स स्पेलिंग क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। इस क्लास में माय डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे 10 ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग्स बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। वन बाय वन मैं आपको एक एक स्पेलिंग बोलूंगा और आपने वो स्पेलिंग लिखना है। फिर हम देखेंगे आपने वो स्पेलिंग सही लिखा है या फिर गलत। तो आज का हमारा फर्स्ट स्पेलिंग है सिगरेट। आपने सिगरेट के स्पेलिंग लिखने हैं। हमें कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, बट आपने यहां स्पेलिंग लिखने हैं सिगरेट के। तो आओ देखें सिगरेट के सही स्पेलिंग क्या है। पहले आपने लिखना है CIGAR। लिख लिया? गलत तो नहीं हुआ ना अभी तक? इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपने लिखना है ETTE। ये बन गया सिगरेट। अब इस स्पेलिंग को याद रखना है बड़ा ही आसान। वो कैसे? आप याद रखें, अगर किसी शब्द के पीछे ETTE लग जाए तो आमतौर पर उसका मतलब हम कहते हैं स्मॉल, छोटा। एट मीन्स छोटा। ये जो सिगरेट होती है असल में ये एक छोटी सिगार होती है। अब सिगार क्या है? आपने देखा होगा, कई पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा। ये सिगार है, हमें कभी पीनी नहीं चाहिए। सिगार का साइज बड़ा होता है, तो उसी से वर्ड बना है सिगरेट। सिगरेट मतलब छोटी सिगार। इसी प्रकार आप याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ और शब्द भी होते हैं जिनके पीछे एट लगता है और उसका मतलब छोटा हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है किचन, जिसे हम रसोई बोलते हैं। आपको पता है, अगर रसोई छोटी हो, काफी छोटी हो, स्मॉल किचन हम बोल देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप छोटी रसोई को किचनेट बोल सकते हैं। किचनेट, ये देखें, ये है हमारे पास किचनेट। सो किचनेट भी इंग्लिश में एक वर्ड है। अगर आपको किचनेट दिख जाए तो आपने समझ लेना है एट मींस स्मॉल, मतलब छोटी किचन। इसी प्रकार एक और शब्द होता है रूममेट। रूम मतलब कमरा, बहुत छोटा कमरा। असल में रूममेट शब्द का इस्तेमाल हम ट्रेन्स में, ये जो छोटे छोटे कैबिन, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसके लिए हम करते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? रूममेट। सो हमारा फर्स्ट वर्ड था सिगरेट, जिसके आपने लिखने थे स्पेलिंग CIGARETTE। सेकंड स्पेलिंग लिखें माय डियर स्टूडेंट्स, और वो है टेम्पररी। जैसे परमानेंट होता है ना, उसका उलट क्या है? टेम्पररी, अस्थाई। टेम्पररी के स्पेलिंग आपने लिखने हैं, टेम्पररी। आओ देखें, सबसे पहले आपने ये तो लिखा होगा TEMP। उसके बाद कई स्टूडेंट से गलती कर देते हैं। सही स्पेलिंग है TEMP के बाद O आती है, फिर RARY। कई स्टूडेंट्स ये O नहीं लिखते, वो क्या लिख देंगे? TEMP RARY। वो गलत है। P के बाद O यहां पर हम लिखेंगे। पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, ये टेम्पररी है। आपने ओ को ऐसे नहीं बोलना टेम्पू, टेम्पुरेरी। ये कोई टेम्पू नहीं है कि हम इसे टेम्पू बोल दें। टेम्पू में TEMPU होता है वैसे, तो ये है टेम्पररी, TEMPORARY। नंबर 3 लिखें स्टूडेंट्स, फ्रिज। जी हां, फ्रिज। फ्रिज के स्पेलिंग लिखने हैं। हम अक्सर बोल देते हैं ये चीज फ्रिज में रख दें, बाहर रखोगे तो खराब हो जाएगी। फ्रिज के स्पेलिंग आपने लिखने हैं। तो आओ देखिए आपने फ्रिज के स्पेलिंग सही लिखे हैं या फिर गलत। जी, फ्रिज के स्पेलिंग स्टार्ट होंगे FR से, ये आपको भी पता है। उसके बाद आपने लिखना है जी FRIDGE। ये है फ्रिज के सही स्पेलिंग। इसमें हम डी प्रोनाउंस नहीं करते। आपने इसे फ्रिडजे, फ्रिडगे ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ये है फ्रिज। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक शब्द होता है फ्रीज। वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जम जाना। उसकी सेकंड फॉर्म है फ्रोज, थर्ड फॉर्म होती है फ्रोजन। वो एक वर्ब है। मैंने फ्रिज के स्पेलिंग आपसे पूछे थे। फ्रीज का मतलब क्या है? जम जाना। अच्छा, हमारे फ्रिज के अंदर आप ऊपर देखोगे तो क्या होता है? ये है फ्रीजर। ये क्या है? फ्रीजर। क्लियर है? ये फ्रीजर है, ये फ्रिज के अंदर होता है फ्रीजर। सो अब फोर्थ स्पेलिंग लिखें, रेफ्रिजरेटर। जी हां, फ्रिज को हम रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं।
तो आपने अगले स्पेलिंग लिखने हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर करें स्टार्ट, लिख लिए, क्या लिखा है? रेफ्रिजरेटर। ओके जी, अब देखते हैं। REFRI तक क्लियर है। इसके बाद आगे कई बार दिक्कत आ जाती है। क्या आएगा जी के बाद? जी के बाद क्या आएगा बोलो? क्या कहा? चलो देखते हैं। रेफ्रिजरेटर के स्पेलिंग है जी REFRI। जी के बाद ई लिखेंगे हम, GERATOR। इसके स्पेलिंग आपने कभी नहीं भूलने। रेफ्रिजरेटर मतलब हम आसान भाषा में उसे फ्रिज कहते हैं। क्लियर? फ्रीजर नहीं, फ्रीजर फ्रिज के अंदर होता है जहां हम पानी रखते हैं ताकि वो बर्फ में तब्दील हो जाए। नंबर 5 है स्टूडेंट्स शॉफर। आपने शॉफर के स्पेलिंग लिखने हैं। क्या कहा मैंने? शॉफर। आप सोचेंगे वो कौन होता है जी? वो होता है ये। कौन है ये? कौन है ये? ये है प्रोफेशनल ड्राइवर। एक तो ड्राइवर है, एक वो व्यक्ति जिसका काम ही है ड्राइविंग करना। प्रोफेशनल ड्राइवर को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉफर। आप लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं वो स्पेलिंग आपने सही लिखी है या फिर गलत। शॉफर के स्पेलिंग शॉफर, आओ चेक करें। SH से आपने स्टार्टिंग की है, गलत है ये। SH से स्टार्टिंग नहीं होगी। शॉफर के स्पेलिंग SH से नहीं स्टार्ट होते जी। शॉफर के स्पेलिंग होते हैं CH से स्टार्ट, और इसके स्पेलिंग है CHAUFFEUR। गलत नहीं करना। अगर कोई कहे आई एम अ शॉफर, इट मीन्स वो कह रहा है कि मैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर हूं। सो ये है शॉफर के स्पेलिंग। भूलोगे? नहीं भूलने शॉफर, CHAUFFEUR। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले स्पेलिंग की तरफ, और अगला स्पेलिंग है एम्बैरस, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा करना। यार तुमने तो हमें एम्बैरस कर दिया है। एम्बैरस के स्पेलिंग आपने लिखने हैं एम्बैरस, एम्बैरस, एम्बैरस। करें स्टार्ट? चलो जी। एम्बैरस के स्पेलिंग EMBA तक तो है ठीक, आपने भी शायद यही लिखे होंगे। अब आगे आती है दिक्कत। क्या दिक्कत आती है? एम्बैरस में R सिंगल लिखेंगे या फिर 2 बार लिखेंगे? बताएं क्या आएगा एम्बैरस में? क्या कहा? R हम 1 बार लिखेंगे या 2 बार? अब माय डियर स्टूडेंट्स याद रखें, एम्बैरस में R हम डबल मतलब 2 बार लिखेंगे, ये याद रखें। तो एम्बैरस के स्पेलिंग होते हैं जी EMBARRASS। एम्बैरस का मतलब शर्मिंदा करना। यू एम्बैरस्ड अस, आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। नंबर 7 लिखना है आपने। क्या लिखना है बोलो? कलीग के स्पेलिंग। जो हमारे साथ काम करता है, हम अक्सर बोलते हैं अरे वो तो मेरे ऑफिस में मेरा कलीग है। कलीग, साथ काम करने वाला। कलीग के स्पेलिंग जल्दी से लिखें जी, और करवाएं चेक। देखें फिर, कलीग COLLE से स्टार्टिंग होगी, और आगे है माय डियर स्टूडेंट्स ये COLLEAGUE। ये है कलीग के सही स्पेलिंग। आई होप आपने इसके स्पेलिंग सही ही लिखे होंगे। अब आगे चलें। ओके जी, कलीग का मतलब साथ काम करने वाला। नंबर 8 है रिदम। आपने अक्सर सुना होगा वो रिदम में नहीं गाता। रिदम में गाना चाहिए, रिदम। रिदम के सही स्पेलिंग क्या है? रिदम, रिदम। आओ देखें। जैसे संगीत में होता है, हम कहते हैं वो रिदम में गाता है, रिदम में नहीं गाता है, सुर ताल में। तो रिदम के स्पेलिंग R से स्टार्ट होंगे, ये तो बात है क्लियर। अच्छा ये बताएं, इसके आगे आपने क्या लिखा है? इसके आगे RY अगर लिखा है तो ये गलत कर लें। RY नहीं डलता। इसके सही स्पेलिंग है जी RH से स्टार्ट होंगे, और वो है RHYTHM।
इसे हम बोलते हैं रिदम। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? रिदम। नहीं बोलना, RHYTHM। चलते हैं आगे नंबर 9 की तरफ, जल्दी से लिखें। और वो शब्द है एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब होता है मौजूदगी, होंद। हम अक्सर बोलते हैं इस चीज की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। एग्जिस्ट से शब्द बनता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, जल्दी से लिखें। लिख लिया? करें? ओके जी। एग्जिस्टेंस के स्पेलिंग एग्जिस्ट, ये तो आप लिख लेंगे EXIST। अब पंगा यहां पड़ जाता है, टी के बाद ए आएगी या फिर ई आएगी। क्या आएगा बोलो? चलो जी, अब देखते हैं। EXISTENCE, एग्जिस्टेंस में हम ई लिखते हैं। सो आपने अपने स्टाइल से कुछ याद रखना है। टेन के स्पेलिंग जैसे TEN होते हैं, टेंस में भी हम वैसे टेंस के TENSE होता है, तो यहां ई आएगी बस, TENCE। ये है माय डियर स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस के स्पेलिंग, जिसका मतलब है मौजूदगी, एग्जिस्टेंस। और आज का हमारा लास्ट स्पेलिंग है जी, क्या है बोलो? एक्सप्लेनेशन। बहुत स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं इसके स्पेलिंग। एक्सप्लेन तो आपने सुना है जी, इस चीज को एक्सप्लेन कर दी, आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं लिखने? एक्सप्लेन का नाउन बनता है एक्सप्लेनेशन। जी, मुझे इस चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, लिखे स्पेलिंग जल्दी से। एक्सप्लेनेशन के एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन, और अब करते हैं चेक। एक्सप्लेनेशन EXPLA तक तो ठीक है। अब पंगा आगे बढ़ता है, पता है क्या? देखें जी, एक्सप्लेन में तो AIN होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में याद रखना है हम यहां पर आई नहीं लिखते। एक्सप्लेनेशन के सही स्पेलिंग ये होते हैं, ध्यान से देखें, EXPLANATION। याद रखिए, एक्सप्लेन अगर लिखना है तो AIN होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हम आई नहीं लिखते। याद रख लें, एक्सप्लेनेशन में हम आई नहीं लिखते। सो ये देखें, एक्सप्लेन में लिखेंगे बट एक्सप्लेनेशन में हम आई नहीं लिखेंगे। क्लियर? ओके जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 स्पेलिंग्स। आपने कितने स्पेलिंग्स सही लिखे हैं, ये आप चैट बॉक्स में मैसेज लिखकर बताएं कि मेरे 10 में से कितने स्पेलिंग्स सही हैं। और मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में 10 नए शब्दों के साथ। बाय।